Hello everyone, myself Amitnan. I am presenting trachoma. So let's start. इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है। दिस इज़ द लीडिंग कोज ऑफ इन्फेक्टिव ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस में सबसे ज़्यादा कोज ट्रैकोमा के कारण होता है। और 150 मिलियन पीपल हैव बीन अफेक्टेड। इस रोग से 150 मिलियन पीपल अफेक्ट हुए हैं। ये ज़्यादातर पुअर हाइजीन में और इनएडिक्वेट सैनिटेशन इनमें ज़्यादा होता है। जो रिसेंट एस्टिमेट हुआ है उसमें 59 कंट्री के एंडेमिक में इंडिया सबसे हाई रैंक पर रहा है। अब आती है इसकी डेफिनेशन। क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस केराटोकंजक्टिविटिस मीन्स इसमें कॉर्निया की और कंजक्टिवा की। केराटो मीन्स कॉर्निया की इन्फ्लेमेशन और कंजक्टिवाइटिस मीन्स कंजक्टिवा की इन्फ्लेमेशन। जो ये डिजीज़ होती है क्लैमिडो ट्रैकोमाटिस वायरस बैक्टीरिया है। इसके टाइप बता दिए A, B, C। और जो मेनली जो बच्चों में इफ़ेक्ट करता है, बच्चों में ज़्यादा इफ़ेक्टेड है। 3.6% ऑफ ग्लोबल ब्लाइंडनेस इसमें ट्रैकोमा के कारण है। यह हाईली कंटाजिनियस डिजीज़ है। स्प्रेड बाय ट्रांसफर ऑफ कंजक्टिवल सेक्रेशन थ्रू फिंगर्स, टॉवल्स एंड फ्लाइज। जो इसका स्प्रेड होता है मतलब ट्रांसमिशन होता है इसका कंजक्टिवल सेक्रेशंस जो आई से निकलता है वो किसके थ्रू ज़्यादातर होता है, फिंगर के, या किसी का टॉवल यूज करते हैं आँख से पूछ कर वो टॉवल यूज करते हैं तो उसके थ्रू। और फ्लाइज डोमेस्टिक फ्लाइज है वो इसका ट्रांसमिशन स्प्रेड का कारण है। मतलब अब इसकी पैथोलॉजी। क्लैमिडिया ट्रैकोमाटिस ये क्या है, इंट्रासेलुलर पैरासाइट, ऑब्लिगेटरी पैरासाइट है। इसमें आता है हेल्बेस्टेडेड प्रोजेक इंक्लूजन बॉडी। इसमें क्या है मतलब जो कंजक्टिवा की एपिथेलियम है उसमें पैथोजेनिक होता है। और जो इसमें जो प्राइमरी इन्फेक्शन होगा, इसमें जो प्राइमरी इन्फेक्शन होगा वो कंजक्टिवा की और कॉर्निया की एपिथेलियल लेयर है उसमें होगा। डिफ्यूज इन्फ्लामेशन, कंजेशन, पैपिलरी इनलार्जमेंट, फॉलिकल। पहले इसमें इन्फ्लामेशन होगी, फिर उसका कंजेशन, उसके बाद पैपिलरी फॉर्मेशन और उसके बाद फॉलिकल फॉर्मेशन होता है। रिकरेंट इन्फेक्शन टाइप 4 हाइपर सेंसिटिव ये जी मतलब हाइपर सेंसिटिव के एलर्जिक रिएक्शन से भी हो सकता है। इसकी पैथोलॉजी दिखा रखी है। ये देर का पहले कंजक्टिवल, फॉलिकल और एक मतलब कंजक्टिवा, फॉलिकल और पैपिले जो पहले बताया था कि क्या होता है उसमें बता दिया। जो ये कंजक्टिवल एपिथेलियम लेयर होगी इसमें लिम्फोसाइट एग्रीगेट हो गए। लिम्फोसाइट एग्रीगेट हो गए क्या करेंगे, इसमें कंजक्टिवल वेसल्स के बीच में इनके एग्रीगेट हो गए पैपिल फॉलिकल बनाते हैं। एपिथेलियल लेयर में लिम्फोसाइट इकट्ठे हुए और वो क्या बनाएंगे, कंजक्टिवल फॉलिकल। उसका कंजक्टिवल एपिथेलियम ये देर के पैपिले कैसे बनते हैं, इसमें लिम्फोसाइट इकट्ठा होगी, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन ऑफ एडेनोइड लेयर। इसमें जो पहले बताया था कि कंजक्टिवा की एडेनोइड लेयर है उसमें से लिम्फोसाइट इकट्ठा हो गए, एग्रीगेट हो गए, फॉलिकल बना के उसका इन्फिल्ट्रेशन होता है। इसमें आता है लेबर सेल। जो लेबर सेल क्या होगी, इसमें कंजक्टिवा में नेक्रोस्ट एंड मल्टीन्यूक्लिएटेड जिएंट सेल नेक्रोस्ट हो जाएगी। उसके बाद सिकेट्रिकल बैंड्स लेट स्टेज में, मतलब जो इसकी वो फॉलिकल पैपिले और ये बन के जो उसके ये करैक्टरिस्टिक आता है इसे सिट्रिकल बैंड बनाते हैं। बात ही अर्लेट लाइन। इसमें क्या होता है, अर्लेट लाइन क्या होता है, वाइट कंजक्टिवल स्क्वायर एट द जंक्शन ऑफ लोअर थर्ड एंड अपर 2/3 ऑफ सुपीरियर टार्सर करैक्टरिस्टिक्स है। अर्लेट लाइन स्कारिंग होती है इसमें, जो कि स्टार शेप भी हो सकती है और लीनियर शेप भी हो सकती है। फाइन लीनियर शेप जो अगर
फाइन लीनियर स्कार होगी सल्कस में, उसको ही अर्ल्ट लाइन बोलते हैं। इसका साइकिल ऑफ बैक्टीरिया का साइकिल बता रखा है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है रेटिकुलेटर आरबी बॉडी में, उसके बाद एप्लीकेशन होगा, उसके बाद ये एग्रीगेट होके। अब इसके आते हैं रिस्क फैक्टर 6D, अच्छे से याद हो जाए 6D से मतलब 6D रिस्क फैक्टर इसमें कौन से गए, किन किन फैक्टरों से मतलब ये ज़्यादा होता है। ड्राई इन्वायरमेंट हो, डस्टी हो, डर्टी हो, डंग डिस्चार्ज है, या डेंसिटी यानी क्राउडिंग भीड़ की वजह से। अब इसका ट्रांसमिशन ऑफ ट्रैकोमा, डिजीज जो फैलती कैसे है, 5F है इसमें कि फिंगर मतलब आँखों पे उंगली मसलते हम तो उसके द्वारा इससे फैलेगी। फ्लाइज जो हमारे डोमेस्टिक फ्लाइज हैं, फेसिस एंड फोमाइट्स है, फेसिस मतलब उसे स्टूल से, फोमाइट से। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर ऑफ ट्रैकोमा, इसमें क्या होता है, प्रीडिस्पोजिंग कौन से फैक्टर में वो एग्रीगेट वो कौन से फैक्टर से इंक्रीज होएगा। ये एज है, मोर इन इन्फेंसी इन चाइल्डहुड, बच्चों में ज़्यादा होता है। सेक्स में आएगा, फीमेल में ज़्यादा होगा। ड्राई इंडस्ट्री इन्वायरमेंट में जो पहले बता दिया था 6D फैक्टर में आया था। लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेट, ज़्यादातर गरीब लोगों में मतलब जो इसका पूरा हाइजीनिक है, लैक ऑफ सैनिटेशन है, उनमें ज़्यादा होगा। अब इसका इन्फेक्शन को डिस्कस किया था, हमने पहले बताया था कि वेक्टर दे दिए इसका फ्लाई से, किससे ज़्यादा फ्लाइज है उसका डोमेस्टिका जो इसका ट्रांसमिशन करती है। क्लिनिकल फीचर आ गए इसके, इंक्यूबेशन पीरियड 5 to 21 डेज इंक्यूबेशन पीरियड हो गया। ऑनसेट इसका सब एक्यूट होगा, बट ऑन मैसिव आउटब्रेक कैन बी एक्यूट, ज़्यादा होने पर एक्यूट हो सकता है। सिम्टम्स आगे इसमें वाटरिंग, आँखों से पानी बहना, बर्निंग सेंसेशन होना, रेडनेस होना, म्यूकोप्रूलेंट डिस्चार्ज, आई से डिस्चार्ज होता रहता है। म्यूकोप्रूलेंट मतलब बैक्टीरिया के कारण जो डिस्चार्ज होता है। फोटोफोबिया मतलब मीन्स लाइट में आँखें नहीं खुल पाएगी, बलरिंग विजन हो जाएगा और मिड पेन होगा इसमें। अब इसके साइन आ गए, साइन में क्या, अपर टार्सल कंजक्टिवा अफेक्टेड, अपीयर रेड वेलवेटी कंजस्टेज, जो अपर टार्सल कंजक्टिवा का उसमें क्या गया, रेड वेलवेटी कंजेशन होगा और उसकी अपीयरेंस कैसी होगी, रेड वेलवेटी। ट्रैकोमेटस फोलिकल, वो बताया था कि फोलिकल पैपिले, वो बताया था पहले। इसमें इसेंशियल लेजन, अब तो इसमें जो लेजन हो गए वो 5 mm साइज तक के मिल सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन में क्या गया, अपर फोर्निक्स कहाँ होगा, अपर फोर्निक्स में होगा, अपर मार्जिन ऑफ टार्सस होगा, और पैल्पेब्रल कंजक्टिवा। ये कंजक्टिवा के मतलब कंजक्टिवा में के टाइप है, उसमें होगा कहाँ, फोर्निक्स पे होगा, पैल्पेब्रल कंजक्टिवा पे होगा। स्कैरिंग ऑफ कंजक्टिवा, स्कैरिंग होगी इसमें। अर्लेट्स लाइन पहले बताया था। लिम्बल फोलिकल होगा। हर्बर्ट स्पीड्स, ओवल पिटेड स्कार इन लिम्बल, गोल गोल गड्ढे भी हो सकते हैं और गोल गोल स्कार्स हो गए लिम्बस में। इसमें दिखा रखा है, इसमें ट्रैकोमेटस फोलिकल दिखा रखा है, वो पहले बताया था। लिम्फोसाइट एग्रीगेट हो गया एडिनोइड लेयर में, वो इकट्ठा हो जाएगा, ये ट्रैकोमेटस फोलिकल। और ये इसमें देखा हर्बर्ट पिट, अभी बताया था मैंने कि ओवल और पिट मतलब गड्ढे हो गए, ये मार्क दिखाई दे रहे हैं, ये हर्बर्ट पिट है। कॉर्निया, इसमें जो साइन मिलेगा वो कॉर्निया में और कंजक्टिवा में। कंजक्टिवा के तो हमने कर लिए, और अब कॉर्निया में आ गया। कॉर्निया में क्या गया, पहले होगा अर्ली सुपरफिशियल केराटिसिस ऑन फ्लोरेसेंस इन अपर पार्ट ड्यू टू इरोजन। इरोजन मतलब कि आँख, जब हम आँख मसलते हैं उसमें क्या गया, इन्फ्लामेशन हो जाएगी कॉर्निया की, सुपरफिशियल केराटिसिस हो जाएगी। लेटर, ये तो अर्ली स्टेज में थे, लेकिन लेटर बाद में क्या गया, ट्रैकोमेटस पेनिस स्टार्ट्स इन अपर हाफ देन स्प्रेड सेंट्रली इन होल कॉर्निया। पहले वो सुपरफिशियल होगा, बाद में वो उसके बाद लेटर स्टेज में
हाफ से स्प्रेड होता हुआ पूरे कोने को इन्वॉल्व कर लेगा। वेस्कुलराइजेशन इन बिटवीन बीम एंड एपिथेलियम पेनिस, इसमें होगा प्रोग्रेसिव वेसल से पैरेलल डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स इन्फिल्ट्रेशन अहेड ऑफ वेसल, जो इसका इन्फिल्ट्रेशन होगा वेसल्स और उसके पेनिस। पहले बताया था कि उसमें वेसल्स के उसमें बीच में अल्सर एट एडवांसिंग एज ऑफ पेनिस, अल्सर होगा एडवांसिंग एज में, कॉर्नियोलोपेस्टी होगी, ये ट्रैकोमाइटिस इसके कारण दिखा रखा है इसमें। लीड्स पर इस पर क्या होगा, एडिमा हो गया, ट्राइकेसिस हो गया, डिस्चार्ज निकलेगा, इसे एंट्रोपिन हो जाएगा, स्कारिंग हो गया, ट्रैकोमेटोसिस। इसकी 2 स्टेज होती है, एक्टिव एंड सिकेट्रिकल। इसकी क्लासिफिकेशन आती है WHO क्लासिफिकेशन, 2 क्लासिफिकेशन, एक है MC क्लासिफिकेशन, मैकलन क्लासिफिकेशन और WHO क्लासिफिकेशन। इसमें हो गया, इसमें फिस्टो लिख रखा है, मतलब याद करने के लिए बता रखा है। ये WHO क्लासिफिकेशन इसकी कैसे मतलब सर्वे में पॉपुलेशन में जो एंडेमिक होता है उसमें कैसे हुआ ये उसके ये बता रहा है। इसमें कहता है ट्रैकोमेटस फोलिकुलर, पहले बताया था फोलिकल होते, इसमें फोलिकल बताया था और पेपिले बताया था। ट्रैकोमेटस फोलिकुलर में एक्टिव डिजीज हो गई है, 5 और मोर फोलिकल ऑफ ग्रेटर देन 0.55 mm ऑफ टॉर्सन। इसका साइज बताया था पहले 0.5 mm से ज़्यादा होगा। डेव कंजक्टिवल वेसल सीन्स, कंजक्टिव की जो वेसल होगी वो भी दिखाई देगी इसमें। इफ ट्रीटेड प्रॉपरली, अगर अच्छे से ट्रीट करेंगे इसमें नो स्कार नहीं मिलेगा इसमें। अब ट्रैकोमा इंटेंस, ये सीवियर डिजीज है, नीड अर्जेंट ट्रीटमेंट चाहिए इसमें। डिफ्यूज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टार्सल कंजक्टिवस, इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा टार्सल कंजक्टिवस का। मैंने बताया था पैल्पेब्रल का पहले बताया था, और इसमें होगा टार्सल कंजक्टिवा का। ऑब्स्क्यूरिंग 50% और मोर ऑफ द नॉर्मल डीप टार्सल वेसल, पेपिला आर प्रेजेंट, इसमें पेपिली प्रेजेंट मिलेगा। इसमें ये दिखा रखा है, रेड वेलवेटी अपीयरेंस हो रखी है, और जो ये कैपिलरी इसके ग्राउंड पेपिली फॉर्मेशन प्रेजेंट। हुआ था ट्रैकोमेटस स्कैरिंग, पहले स्कैरिंग में क्या होगा, इनएक्टिव इन्फेक्शन हो गया। इसमें कंजक्टिवा की स्कैरिंग मिलेगी। विजिबल फाइब्रस वाइट बैंड ऑन टार्सल कंजक्टिवा, इसमें वाइट बैंड मिलेगी। टार्सल कंजक्टिवा मतलब कंजक्टिवा का टार्सल पार्ट होता है, उसमें क्या मिलेगी, फाइब्रस वाइट बैंड मिलेगा, जिसमें दिखा रखा है, ये देख क्लियरली दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में, ये वाइट बैंड होगी इसमें। कॉर्नियोलोपेस्टी इसमें दिखा रहा है, कॉर्नियोलोपेस्टी के बारे में बता रहा है। आई इसमें क्लियर दिखाई दे रहा है, पहले फिगर इसमें, इस फिगर में कॉर्निया कंप्लीट डिस्चार्ज होकर होल कॉर्नियोलोपेस्टी उसको। ये बताइए इसमें मैकक्लेन्स क्लासिफिकेशन, स्टेज 1, इसमें इंसिपिएंट ट्रैकोमा, स्टेज ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, पहले स्टेज ऑफ इन्फिल्ट्रेशन दे रखा है। इसमें लिम्फोसाइट इकट्ठा हुआ एडेनोइड लीड में, उसका इन्फिल्ट्रेशन हुआ है। उसमें क्या, हाइपरेमिया ऑफ पैल्पेबल कंजक्टिवा एंड इमेच्योर फॉलिकल। उसके बाद स्टेज 2 में गया स्टेज फ्लोरोइड इन्फिल्ट्रेशन, जो एडेनोइड लेयर थी उससे इन्फिल्ट्रेशन होगी। स्टेज 2 में गया फ्लोरोइड में, मेच्योर फॉलिकल, पेपिली, प्रोग्रेसिव पेनिस। सिकेट्राइजिंग ट्रैकोमा, स्टेज ऑफ स्कैरिंग, उसके बाद उसमें निशान आ जाएगा ट्रैकोमा में। उसके बाद है हील्ड ट्रैकोमा, स्टेज ऑफ सिक्विल, हील्ड ट्रैकोमा आएगा, अच्छे से करेंगे तो हील्ड हो जाएगा। अब उसका आता है डायग्नोसिस, रिक्वायर एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फीचर, 2 फॉलोइंग फीचर तो होना चाहिए डायग्नोस करने के लिए। इसमें देगा फॉलिकल इन द अपर टार्सल कंजक्टिवा का जो अपर टार्सल उस पर फॉलिकल दिखाई देगी, फॉलिकल बने हुए दिखाई देंगे, और लिम्बल फॉलिकल एंड देयर सीक्वेंशन। हर्बर्ट पिट्स पहले बोले थे गड्ढे है वो बन जाएगा, या ओवल शेप के जो पिट्स मिलेंगे उसमें। टिपिकल टार्सल कंजक्टिवा स्कैरिंग, कंजक्टिवा टार्सल उसमें स्कैरिंग मिलेगी। वेस्कुलर पनस मोस्ट मार्ड ऑन द सुपीरियर मिलेगा, जो वेस्कुलर पनस है वो कहाँ मिलेगा, सुपीरियर लिम्बस पे ज़्यादा। सिक्वल मैंने इसमें लीड्स दिया, लीड्स में क्या हो गया, ट्राइकेसिस, एंट्रोपियन, टाइलोसिस, टोसिस एंड मेड्रोसिस। कंजक्टिवा पे क्या गया,
कॉन्क्रेशंस, सूडोसाइस्ट, जीरोसिस मतलब ड्राई आई हो गया, सिम्बिलिफेरून हो गया, कॉर्निया में कॉर्नियल एपेस्टी हो गया, एक्टेसिया हो गया, जीरोसिस इसमें टोटल कॉर्नियल पाइलेशन ब्लाइंड सिग्नल, पंक्चुअल स्टेनोसिस एंड फाइब्रोस ऑफ कंप्लीट। लैब इन्वेस्टिगेशन में अगर ये डिजीज है तो इसमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराएंगे? कंजक्टिवल इंक्लूजन, बॉडीज आयोडीन इम्यूनोफ्लोरेसेंस स्टेनिंग, कंजक्टिवल साइटोलॉजी, जेमस्टेन पी, लेबर सेल उसमें बताया लेबर सेल है उसकी नेक्रोस्ट है या वो मल्टीन्यूक्लिएटेड उसको क्या वो करेंगे? एलिसा क्लाइमेट्स, एजीएस, पीसीआर, माइक्रो फ्लोरेंस, एबीएस, डायरेक्ट मोनोक्लोनल माइक्रोस्कोपिक मुको सेल कल्चर्स, सेल कल्चर। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या है? एलर्जिक, वेरनल कंजक्टिविटिस हो सकता है, बैक्टीरियल कंजक्टिविटिस बैक्टीरिया के कारण, फॉलिकल कंजक्टिविटिस फॉलिकुलर हो सकता है इसमें। मैनेजमेंट, अब इसका मैनेजमेंट कैसे करें? ट्रीटमेंट दे दिया फर्स्ट लाइन में, एक्टिव डिजीज एंड सीक्वेंसिंग, उसके प्रिवेंशन करेंगे, उसमें ये एंटीबायोटिक मेन स्टे, ज़्यादातर एंटीबायोटिक का यूज़ होगा, अजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम स्टार्ट 20 mg वेट, अजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम करेंगे स्टार्ट उसमें 20 mg पर kg, टेट्रासाइक्लिन और इरेथ्रोमाइसिन 250 mg क्यूडी फॉर 4 सप्ताह के लिए टेट्रासाइक्लिन करेंगे 4 दिन, डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg 2 टाइम 4 सप्ताह के लिए 4 वीक। टॉपिकल में बेस्ट इंडिविजुअल केसेस, चीपर, नो सिस्टमेटिक साइड इफेक्ट, कम कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सस्ती है, रेजिम से 1% टेट्रासाइक्लिन, इरेथ्रोमाइसिन आई ऑइंटमेंट 6 वीक है, ये में आई ड्रॉप है, ये इसमें क्या है 1% टेट्रासाइक्लिन से एंटीबायोटिक है, 20% से सल्फास्टामाइड आई ड्रॉप है, ये थ्राइस डेली विद 1% बेड टाइम फॉर 6 वीक्स है, 3 टाइम डालनी है 6 वीक के लिए। अदर टॉपिकल एंड सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन और ले सकते हैं, जैसे कि ल्यूब्रिकेंट्स और एनाल्जेसिक पेन में एनाल्जेसिक। अब आयुर्वेद के अनुसार आता है, आयुर्वेद के अनुसार ट्रैकोमा को पोथकी बोलते हैं। इसकी परिभाषा दीर्घ आचार्य सुश्रुत के अनुसार, वर्तम प्रदेश में लाल सरसों के समान पीड़ा का उत्पन्न होती है, जिसमें से स्राव बहता है, वह कंडू भारीपन और पीड़ा से युक्त होती है, कफज होती है, वह कफज साध्य व्याधि है। सरसों में समान पीड़ा होगी, इसमें स्राव बहता रहेगा, इसमें कंडू भारीपन और पीड़ा होगी, कफज साध्य व्याधि है। ये सुश्रुत आचार्य सुश्रुत के अनुसार है। अब आचार्य वाग्भट के अनुसार, वाग्भट ने बोला कि कफ के कारण सरसों के आकार की गणी सौफ युक्त और मैल युक्त पीड़ा कुंड और पिछले स्रोत से जो पीड़ा का तो उसको पोथकी कहते हैं। इसमें कफ के कारण सरसों के आकार की सौफ युक्त मैल युक्त पीड़ा को ये बता दिया आचार्य वाग्भट ने भी। चिकित्सा की आचार्य सुश्रुत के अनुसार पोथकी में लेखन क्रम बताया है, लेखन क्रम करके बाद उसके क्या करना है, सूंठ और सेंधों से प्रतिसारण करें, गर्म पानी से धोकर खैर अरहर सहजन के क्वाथ से अभिषेक करें। इससे जो म्यूकोप्रोलेंट डिस्चार्ज होता है या जो बैक्टीरिया के कारण जो डिस्चार्ज होता है वो ठीक हो जाएगा। तो इसमें हल्दी दारू और अदरक त्रिफला मधु में मिलाकर अभिषेक करें, इनसे चिकित्सा में आराम मिलता है। सो थैंक यू।